असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र नमस्कार, नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान कार्यक्रम में मैं आपकी होस्ट अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। कार्यक्रम में आपकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष और वास्तुशास्त्री ज्ञान सागर श्री प्रताप सोनी जी। सोनी जी ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के विद्वान हैं। सोनी जी ने राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी से ज्योतिष और वास्तु की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है। सोनी जी भगवान शिव के भक्त हैं और माता रानी के उपासक हैं। सोनी जी को ज्योतिष और वास्तु की संपूर्ण जानकारी होने के साथ साथ सभी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष, यंत्र और मालाओं आदि के बारे में भी विस्तृत और विशेष जानकारी प्राप्त है। आप सभी से मैं कहना चाहूंगी, ज्योतिष क्षमता रखता है आपके आज और आपके आने वाले कल को बदलने की। अगर आप भी आपके आज में बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं और आपके आने वाले कल को सुरक्षित और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आप सोनी जी से ज्योतिष और वास्तु अनुसार उपाय जान सकते हैं। सोनी जी से बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो नंबर्स 0141270369 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना होगा। फिर हम खुद आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे आपसे आपकी समस्या और समाधान करेंगे आपकी सभी समस्याओं का सोनी जी के माध्यम से। या आप सोनी जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप सोनी जी के नंबर्स 9166999470 एंड 472 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप सोनी जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर सोनी जी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी समस्याएं हम तक पहुंचाने के लिए आपके लिए एक और फैसिलिटी है। जी हां, ईमेल के माध्यम से भी आप आपकी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nakshatrabtv@gmail.com। ईमेल में आपकी समस्याओं के साथ आपको आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान भेजना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। लेते हैं आज का पहला ईमेल। सोनी जी, आज का पहला ईमेल मधु जी ने भेजा है। मधु जी के दाम्पत्य जीवन में कटुता है, पति से उनके झगड़े होते रहते हैं और वो वैवाहिक जीवन का भरपूर सुख नहीं ले पा रही हैं। उनकी समस्या का समाधान बताइएगा। मधु जी, आपको बहुत बहुत हरिओम। और मैं आपकी समस्या देख चुका हूँ, आपकी जन्म पत्री मेरे सामने है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सप्तम भाव के अंदर आपके मंगल विराजमान है तो वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत समस्या आती है। अपितु तो तलाक तक होने की समस्याएं आ जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आप सबसे पहले तो एक आप मंगल के जो जाप करवा लें। मंगल के जाप कराने के उपरांत आपको एक छोटा सा मंगल का दशांश हवन होता है। ये वेदों के अनुसार होता है, शास्त्रों में इसको बहुत मान्यता दी गई है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दोमुखी रुद्राक्ष या फिर आप एक गौरीशंकर रुद्राक्ष अपने गले में अवश्य धारण कर लें। माता रानी ने चाहा तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके गले में दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष आप सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं। उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। सोनी जी, आज का नेक्स्ट ईमेल अरुण जी का है। वह पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आपसे उपाय जानना चाहते हैं, बताइएगा। अरुण जी हरिओम। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वो समय आ गया है आपकी जन्म पत्री के अनुसार जब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि कुंडली के अंदर इस प्रकार के योग आ गए हैं। आपके पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। निश्चित मानिए आपको आने वाले वर्ष के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा कि जब तक आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। और साथ ही साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी हल्दी की माला से प्रतिदिन जाप करें। और यदि हो सके तो अपने गले के अंदर आप एक सातमुखी रुद्राक्ष भी अवश्य डाल लें। इससे आपके शनि के दोषों से निजात मिलेगी और आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मैं माता रानी से कामना करता हूं कि आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण हो। अरुण जी, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप सोनी जी द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप कर सकते हैं और सातमुखी रुद्राक्ष आपके गले में धारण कर सकते हैं। सातमुखी रुद्राक्ष आप सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं। उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। सोनी जी, आज का नेक्स्ट ईमेल अभिषेक जी का है। उन्हें किसी ने बताया है उनके घर में वास्तु दोष व्याप्त है जिसके कारण
उनके सभी परिवार वालों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, घर में पारिवारिक कलेश है, तरक्की कोई भी नहीं कर पा रहा है, उनकी समस्या का समाधान बताइए। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के युग के अंदर बहुत जल्दीबाजी के अंदर मकान बनाए जाते हैं। मकान बनाने के व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, इतना मतलब संकोचित हो जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कब उसने छोटे मोटे वास्तु दोष अपने स्वयं अपने घर में पैदा कर लिए। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई बार देखा गया है कि छोटी छोटी चीजें वास्तु दोष का कारण बन जाती है। जिस प्रकार के आदमी का किचन ठीक दिशा में नहीं होना, जल का स्थान ठीक दिशा में नहीं होना, या फिर हमारे जो बेड हैं उन्हें हम ठीक दिशा में नहीं डालते, तब जाकर के छोटे छोटे वास्तु दोष हो जाते हैं और जीवन के अंदर बड़ी परेशानियों का विषय बनते हैं, जो जीवन को दिशा और दशा दोनों बदल के रख देते हैं। हमारे जीवन की शांति भंग हो जाती है, बीमारियां हमारे घर के अंदर डेरा डाल लेती हैं और हमारे जीवन का विकास रुक जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए बहुत सा साधारण उपाय है। एक दिव्य वास्तु दोष निवारक यंत्र होता है, उसे आप अपने घर में लगाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर से कोई भी जो वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का यदि किसी ने बताया है तो अवश्य ही दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि ये उपाय करने के पश्चात आपके जीवन के अंदर नया सवेरा हो और ईश्वर आपकी कामना पूर्ण करे। अभिषेक जी, आपके घर में व्याप्त वास्तु दोष दूर करने के लिए आप आपके घर में वास्तु दोष निवारक यंत्र स्थापित कर सकते हैं। वास्तु दोष निवारक यंत्र आप सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं, उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। अगला ईमेल मुकेश जी का है। सोनी जी, एग्जाम्स नजदीक आए जा रहे हैं और उन्हें ये चिंता अब सताई जा रही है कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग पाता है, कंसंट्रेशन वो नहीं कर पाते हैं, उनकी समस्या का समाधान बताइए। मुकेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत हरिओम और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माता रानी से ये मन्नत मांगता हूं कि आप अवश्य ही अपने एग्जाम के अंदर सफल हों। आपके लिए आशीर्वाद भी करता हूं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़ाई के अंदर आपकी बहुत बढ़िया ग्रह स्थिति है। आप एक बुध का जो रत्न होता है पन्ना, वो अपने हाथ के अंदर धारण करने, सबसे छोटी वाली उंगली के अंदर बुधवार के दिन इसे धारण किया जाएगा और इसे सोने में पहनेंगे तो अति उत्तम होगा। और यदि आप ये नहीं पहन सकते तो एक गणेश रुद्राक्ष आता है, उसे आप अपने गले में धारण करें। निश्चय मानिए आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या है, वो निश्चय ही दूर होगी। मुकेश जी, आप आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए गणेश रुद्राक्ष आपके गले में धारण कर सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष आप सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं, उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। सोनी जी, नेक्स्ट ईमेल मनीष जी का है। मनीष जी धन की समस्या से परेशान है, मेहनत वह बहुत करते हैं लेकिन कमाई नहीं हो पाती और जो कमाई होती है उसका वह संचय नहीं कर पाते, उनकी समस्या का समाधान कीजिए। मनीष जी, सबसे पहले आपको हरिओम। आपने विश्वास के साथ में हमें पत्र लिखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। आप एक सबसे पहला उपाय ये करें, सबसे पहले पीपल को जल चढ़ाना शुरू करें। आपकी जन्म पत्रिका में मैं देख रहा हूँ शुक्र की जो पोजीशन है वो काफी वीक है। शुक्र की पोजीशन खराब होने की वजह से आपको ये समस्याएं आ रही है। साथ ही साथ आपके घर में थोड़ा सा वास्तु दोष भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो पितृदोष के कारण भी आपको प्रभावित हो रहा है और आपके घर के अंदर सीलन का मुझे जहां तक लग रहा है बहुत ज्यादा माहौल होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर विद्यमान है, आप पितृदोष का निवारण भी करवाएं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, श्री दिव्य धनलक्ष्मी माला आप अपने गले में धारण करें। मेरा पूर्ण विश्वास है और माता रानी की विशेष कामनाओं के साथ में मैंने इसे तैयार किया है। ये यदि आप अपने गले में धारण करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। लक्ष्मी आपके जीवन में सदा सदा के लिए वास करेगी। मनीष जी, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आप सोनी जी द्वारा बताए गए उपायों को आपके जीवन में शामिल कीजिए। साथ ही साथ आप श्री दिव्य धनलक्ष्मी माला आपके गले में धारण कर सकते हैं। श्री दिव्य धनलक्ष्मी माला आप सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं, उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर पर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जितने भी रत्न रुद्राक्ष यंत्र और मालाएं हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं वो सोनी जी द्वारा सिद्ध अभिमंत्रित करके और गहन साधना के पश्चात तैयार किए गए हैं। आप इन सभी रत्न रुद्राक्ष यंत्र और मालाओं को सोनी जी से प्राप्त कर सकते हैं, उनके निवास स्थान 30/26/03 वरुण पथ मानसरोवर से। आप इन सारे प्रोडक्ट्स की विस्तृत जानकारी सोनी जी की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। सोनी जी की वेबसाइट है www.nakshatraGyansagar.com। नक्षत्र के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे मंगल ग्रह के बारे में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह की। आइए सोनी जी से सबसे पहले जानते हैं बुध की उत्पत्ति और इसके पौराणिक और धार्मिक महत्व के बारे में। बताइएगा सोनी जी। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। बुध की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ। बुध देव जो है वो चंद्रमा के पुत्र कहे जाते हैं, परंतु ये चंद्र की पत्नी रोहिणी से उत्पन्न नहीं हुए हैं।
इसमें आपको एक विशेष जानकारी के रूप में बताना चाहूंगा कि मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार बुद्ध देव का जो जन्म है वो चंद्रदेव से हुआ है, किंतु बृहस्पति देव की पत्नी तारा इनकी माता है। इसके पीछे एक कथा आती है पुराणों के अंदर, जिसमें वर्णित किया है कि एक बार चंद्रदेव, जो कि मतलब देवताओं के अंदर प्रमुख कहे जाते हैं और हमारे जो जल तत्व के कारक होते हैं, जब हमारे जीवन के अंदर जल तत्व की कमी होती है तो चंद्रदेव हमारे खराब माने जाते हैं। चंद्रदेव ने एक बार अपने चंद्रलोक के अंदर राजसूय यज्ञ की जो है स्थापना की। राजसूय यज्ञ के अंदर सभी देवता और ग्रह शामिल हुए। उसमें जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी पत्नी तारा को देख करके चंद्रदेव मोहित हो गए और उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के पश्चात वर्षों तक उनके साथ में कहीं छुप करके रहे। इस दौरान जो तारा है वो गर्भवती हो गई और सभी देवताओं ने उनसे कहा कि आप इस गर्भ को गिरा दें, परंतु तारा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और तब बुद्ध देव की उत्पत्ति हुई। बुद्ध देव को कहीं डाल दिया गया ले जाकर के, जो जन्म से पहले ही जो कम समय में उत्पन्न हुए थे उन्हें ले जाकर के, और लास्ट के अंदर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, इस तरह से मतलब किसी भी संतान का अपमान करना या किसी भी संतान को इस तरह से नष्ट कर देना, ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है, इस तरह से हम नहीं कर सकते। अतएव इस जो पुत्र है, ये जो बालक है, इसे चंद्रदेव को सौंप दिया जाए। और चंद्रदेव ने उसकी बड़े ही भाव से, बड़े ही लगन से और उस बालक को अपने साथ में रख करके और उसे जीवा किया। और जब वो 12 वर्ष के हो गए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें राजकुमार का नाम दिया। राजकुमार कहे जाने लगे बुद्ध, देवताओं के और नवग्रहों के। बुद्ध जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बुद्ध देव हमारे सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो वाणी के कारक हैं और देवताओं के अंदर सबसे पहले गणपति की पूजा होती है। गणपति बुद्ध देव के ही कारक माने जाते हैं। बुद्ध देव हमारी कुंडली के अंदर यदि एक भी दृष्टि से खराब हो जाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित होता है व्यापार। जी हाँ, आपका व्यापार इससे बेहद प्रभावित होता है, क्योंकि बुद्ध देव व्यापार के भी कारक माने गए हैं। साथ ही साथ ये रिश्तों के अंदर यदि हम देखें तो बहन, बुआ, बेटी, मौसी और साली, इन जो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं इनके भी कारक माने गए हैं। किसी की बहन यदि अपने ससुराल पक्ष के अंदर दुखी होती है और उसके भाई उसकी खबर नहीं लेते हैं या उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, उसके सुख दुख के बारे में उससे विचार नहीं पूछते हैं या उनकी जो मन की व्यथा है उनके बारे में नहीं पूछते हैं, तब भी हमारे बुद्ध देव खराब होते हैं। यदि हम बात करें नर नारी और गंधर्व और किन्नर के बारे में, तो किन्नर जो होते हैं वो बुद्ध का स्वरूप माने गए हैं। किन्नरों को बुद्ध का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि किन्नर जो है बुद्ध के रूप में हमारी सृष्टि के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर स्थापित है। बुद्ध देव जब खराब हो जाए व्यक्ति के, तो व्यक्ति को सबसे पहले किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही साथ उनके मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। बुद्ध देव की उत्पत्ति और कारक के बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली ये है कि बुद्ध देव हमारी कुंडली के अंदर इतना महत्व रखते हैं जिस प्रकार शनि और बृहस्पति महत्व रखते हैं। सोनी जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बुद्ध ग्रह की उत्पत्ति के पीछे पौराणिक कथा का वर्णन किया। बुद्ध ग्रह की चर्चा को विस्तार पूर्वक सोनी जी के साथ में कंटिन्यू रखते हैं। बात करते हैं बुद्ध ग्रह के विभिन्न भावों की स्थिति की सोनी जी से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से, बताइएगा सोनी जी। बुद्ध देव हमारी कुंडली के प्रथम भाव, जिसे हम लग्न कहते हैं, यदि लग्न में विराजमान होते हैं तो बेहद अच्छे परिणाम देते हैं। व्यक्ति को सबसे पहले जो युवा बनाए रखते हैं, सदा व्यक्ति जवान दिखने वाला होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है बुद्ध के हमारे लग्न में विराजमान होने का। साथ ही साथ व्यक्ति को तीव्र बुद्धि का भी बनाते हैं और सुंदरता के अंदर व्यक्ति को चार चांद लगाने वाला होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्ति की सोच जो है वो बहुत तेजी से बदलती रहती है। व्यक्ति जमाने के ताल से ताल मिला करके, कदम से कदम मिला करके जीवन में आगे बढ़ता रहता है। बोलने के अंदर व्यक्ति इतना फास्ट होता है, इतना तेज होता है कि उसके सामने कोई भी व्यक्ति जल्दी से टिक नहीं पाता है और व्यक्ति को जीवन में सारे सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। आइए सोनी जी से जानते हैं अगले भाव के बारे में। बताइएगा सोनी जी, बुद्ध ग्रह के दूसरे भाव के बारे में।
बुध ग्रह यदि हमारे धन भाव के अंदर विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को धन और मान सम्मान तो देता ही देता है, साथ में बेहद सुरीली वाणी बोलने का भी कारक होता है। व्यक्ति इतना मीठा बोलता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी वाणी सुन करके, उसकी बात सुन करके और तुरंत प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। यहाँ बैठे हुए बुधदेव व्यक्ति को बेहद परिश्रमी भी बनाते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और साथ ही साथ बेहद धन अर्जित करने वाला भी होता है। सोनी जी के अनुसार कुंडली के द्वितीय भाव में बैठकर बुध ग्रह बहुत ही अच्छे फल देने वाला होता है। सोनी जी से जानते हैं तृतीय भाव के बारे में, बताइएगा सोनी जी। तीसरे भाव में यदि हमारे बुधदेव विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में भाई बहनों का बेहद प्रेम मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहनों का कारक और भाइयों का कारक तो मंगल होता है, परंतु बहनों का कारक जो है वो बुध होता है। बुध जब यहाँ विराजमान हो जाए तो हमारे पारिवारिक रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, सभी को साथ लेकर के चलने वाला होता है, सभी की बातें सुनने वाला होता है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति बेहद लंबी सोच वाला होता है, बहुत दूर दृष्टि रखने वाला होता है और जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख अर्जित करने वाला होता है। कुंडली के इस भाव में बुध बैठकर पारिवारिक रिश्तों में मधुरता लाने वाला होता है, पारिवारिक रिश्तों में मिठास लाने वाला होता है। सोनी जी से जानते हैं अगले भाव के बारे में, बताइएगा सोनी जी। चतुर्थ भाव में हमारे जब बुधदेव विराजमान हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही विलक्षण बुद्धि का होता है। व्यक्ति इतना चातुर्य होता है कि किसी भी कार्य को आसानी से बना लेता है। वाक्पटुता व्यक्ति के अंदर बेहद पाई जाती है। जीवन के सारे सुख, वैभव, घर, मकान, जमीन, जायदाद, कारोबार और वाहन सुख आसानी से हासिल कर लेता है और व्यक्ति सामने वालों को अपने प्रभाव में रखता है और जीवन भर उन्नति को प्राप्त करता रहता है। बुध ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर आपको सारे सुख, सौभाग्य और समृद्धि देने वाला होता है। आपके जीवन के आप सारे सुख भोग सकते हैं। सोनी जी से जानते हैं पांचवें भाव के बारे में, बताइएगा सोनी जी। पंचम भाव में जब हमारे बुधदेव विराजमान होते हैं तो इस भाव में बुध का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार तो देखने में आया है कि व्यक्ति के पंचम भाव में बुध विराजमान हो जाए तो व्यक्ति संतानहीन ही रह जाता है। व्यक्ति की संतान से संबंधित जो है समस्याएं वो बेहद तौर पर उत्पन्न होती है। या देखने में आता है कि संतान बहुत दूर या देर से प्राप्त होती है और व्यक्ति को लगता है कि जीवन संतान सुख के बगैर अधूरा रह गया है। या कई बार ऐसा देखने में आया है कि व्यक्तियों को लड़कियों की संख्या अधिक होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति कम ही संभव है। यदि ऐसा हो तो बुध के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। आपकी कुंडली के पांचवें भाव में बुध बैठकर संतानहीनता को देने वाला होता है। इसके उपाय करने की आपको बहुत ही आवश्यकता है। सोनी जी से जानते हैं छठे भाव के बारे में। छठे भाव में जिसे हम रोग भाव और शत्रु भाव कहते हैं, बुधदेव जब यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ भी बुधदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पे बुधदेव के बैठने से व्यक्ति असमय और हर किसी पे आसक्ति रखने वाला होता है। बार बार उसका मन लोलुप हुआ करता है और जीवन के अंदर कई बार तो वो व्यक्ति मान सम्मान भी खो देता है। साथ ही साथ अनचाहे शत्रु, बिना वजह शत्रु व्यक्ति के पैदा होते रहते हैं। व्यक्ति जीवन के अंदर बेहद निराशावादी होता है। साथ ही साथ व्यक्ति को कई प्रकार के रोग भी घेर लेते हैं और यहाँ तक भी देखने में आया है कि व्यक्ति कई बार नपुंसक होने की स्थिति में भी आ जाता है। कुंडली के इस भाव में यदि बुध की स्थिति होती है, बुध बैठता है तो आपको अच्छे फल देने वाला नहीं होता है, हानिकारक ही होता है। सोनी जी से जानते हैं अगले भाव के बारे में। सप्तम भाव में जब हमारे बुधदेव विराजमान होते हैं तो स्त्री के लिए बेहद सुखदायक माने गए हैं। स्त्री हमारी जो होती है, पत्नी जो आपकी होती है, उसे जीवन के अंदर सारे सुख बुध की वजह से प्राप्त होते हैं और उसके लिए बुध बेहद प्रेम और प्यार का कारक हो जाता है। यहाँ पे स्त्री को सभी प्रकार के सुख व्यक्ति दे पाता है। जीवन के अंदर धन, मान, सम्मान और प्रेम से संबंधित जितने भी सुख हैं वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अवश्य दे पाता है। कुंडली के सातवें भाव में यदि बुध बैठता है तो आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम देने वाला होता है, शुभप्रद होता है, लाभप्रद होता है। सोनी जी अब बताइएगा कुंडली के आठवें भाव में यदि बुध बैठता है तो किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है? अष्टम भाव का बुध व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। जीवन के अंदर व्यक्ति की जो आयु होती है उसे किसी भी प्रकार की हानि होने का चांस नहीं रहता है। जीवन के अंदर लगता है कि दुखों का जो है और जो हमारी समस्याएं हैं वो हमारी आयु को परेशान कतई नहीं करती हैं। इसके अलावा व्यक्ति देश विदेश का भ्रमण करने वाला होता है। व्यक्ति जहाजों के जरिए या हवाई जहाजों के जरिए दूरगामी यात्राएं करने का अवश्य शौकीन पाया जाता है।
सोनी जी, अब बताइएगा नवे भाव की स्थिति के बारे में। नवम भाव में यदि हमारे बुध देव विराजमान होते हैं तो बेहद अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। व्यक्ति को दीर्घायु, लंबी सोच वाला और साथ ही साथ धार्मिक बनाते हैं। जीवन में सारे सुखों का भोक्ता बनाते हैं और जीवन में आध्यात्म में रहना व्यक्ति की विशेष जो है उसकी सोच बन जाती है और जीवन के अंदर आ रही सभी प्रकार की बाधाओं को व्यक्ति चुटकी बजाते ही हल कर लेता है। व्यक्ति जीवन के अंदर देवी देवताओं का सम्मान करने वाला, माता पिता के सम्मान करने वाला, साथ ही साथ दूर देशों की यात्रा करने वाला, जीवन के सभी प्रकार के सुख भोगने वाला, संतान सुख, पत्नी सुख और जीवन के अन्य जो सुख हैं उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेने वाला और साथ ही साथ लोकप्रियता में इस व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे पद पे पाए जाते हैं। जीवन के अंदर सरकारी क्षेत्रों में भी ऐसे व्यक्तियों का बहुत पदार्पण देखा गया है। साथ ही साथ बुध देव यहाँ पे यदि किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव में ना हो तो व्यक्ति निश्चित मानिए कि अवश्य राजयोग भोगेगा और जीवन पर्यंत सुखी रहता है। कुंडली के नवे भाव में बैठकर बुध किसी भी प्रकार की हानि देने वाला नहीं होता है, हर प्रकार से लाभप्रद ही होता है और जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे पहुंचाने वाला होता है। सोनी जी से जानते हैं 10वें भाव की स्थिति के बारे में। 10वें भाव की यदि हम बात करें तो 10वें भाव में बुध देव हमें परिवार की संपत्ति देने वाला या पितरों की संपत्ति देने वाला होता है। हमारे जितने भी प्रकार के पितर होते हैं उन सबका विशेष प्रकार से आशीर्वाद दिलाने वाला होता है। साथ ही साथ जीवन के अंदर तरक्की देने वाला होता है, बड़ों का सम्मान करने वाला व्यक्ति होता है और परिवार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। जीवन के अंदर भले वो परिवार में छोटा हो या बड़ा हो, उसकी राय लेना सभी लोग पसंद करते हैं और जीवन के अंदर पितृभक्त ऐसे लोग बनते हैं। अब तक हमने जाना बुध ग्रह के 10 भावों की स्थिति के बारे में। बुध ग्रह है, कई बार अच्छे फल देने वाला होता है, कई बार बुरे फल देने वाला होता है। अब बात करते हैं सोनी जी से 11वें भाव के बारे में, बताइएगा सोनी जी। एकादश भाव में, जिसे हम आय भाव भी कहते हैं, इस भाव में यदि बुध देव विराजमान हो और किसी भी प्रकार के बुरे ग्रहों की दृष्टि यदि ना हो और शुभ प्रभाव में भी बुध बैठे हुए हो तो व्यक्ति को अथाह संपत्ति देने वाला होता है। जीवन के अंदर बेहद तरक्की देने वाला होता है। जीवन में व्यक्ति कुल का नाम रोशन करने वाला होता है और जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करता है। जीवन के अंदर जो स्तर उसे पसंद होता है वो उस स्तर को आसानी से छू लेता है और साथ ही साथ बेहद दिमाग वाला व्यक्ति होता है, बेहद बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। कुशल प्रशासक, कुशल नेतृत्व या किसी प्रकार का ज्योतिष, वास्तु संबंधी कार्य करने वाला टीचर होता है या फिर शिक्षक होता है या कई बार तो देखा गया है कि भागवत प्रवक्ता या अन्य किसी क्षेत्र के अंदर अपना नाम रोशन करने वाला होता है और पूरे कुल में 4 चांद लगाने वाला होता है। बुध ग्रह कुंडली के 11वें भाव में बैठकर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से गुणी बनाने वाला होता है। सोनी जी से जानते हैं बुध ग्रह के आखिरी भाव 12वें भाव के बारे में, बताइएगा सोनी जी। द्वादश भाव में हमारे जब बुध देव विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को घोर आलसी बना देते हैं। व्यक्ति जीवन के अंदर बेहद आलस के अंदर जीवन बिताता है, कोई भी कार्य करने का उसका मन नहीं होता है और जीवन के अंदर सोचता है कि इस कार्य को मैं बाद में कर लूंगा और ऐसे करते करते उसका पूरा जीवन ही व्यतीत हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और समस्या बड़ी जो आती है, यहाँ पे बुध देव यदि विराजमान हो तो हमारे वैवाहिक संबंधों में बड़ी दिक्कतें आती है। पति पत्नी के संबंध कमजोर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बुध देव विराजमान होकर के और शारीरिक रूप से हमें क्षमता से कमजोर करता है। ये विशेष तौर पे द्वादश भावों के जो परिणाम है ये हमें देखने को मिलते हैं। ये तो थी बुध ग्रह के 12 भावों की स्थिति की चर्चा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम का नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है समस्या एक और समाधान अनेक। समस्या एक और समाधान अनेक के आज के इस सेगमेंट में बुध की ही चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं और सोनी जी से जानते हैं बुध के बारे में और अधिक विशेष जानकारी, बताइएगा सोनी जी। बुध के बारे में मैं आपको विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि बुध देव हमारे 32वें और 36वें वर्ष में अपना पूर्ण फल देते हैं। साथ ही साथ जब इनके मित्र ग्रहों की दशा आती है तब हमें जीवन के अंदर बहुत ही लाभदायक होते हैं और यूं कहा जाता है कि जिसके जीवन में बुध की दशा नहीं आई उसे सुखों का पता ही नहीं चलता है कि सुख क्या चीज होती है। इसलिए हमारे जीवन में यदि बुध की दशा, महादशा या अंतरदशा आ जाए तो जीवन का रंग रूप बदल देते हैं बुध देव और शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को वो ऊंचाइयां प्रदान करते हैं जो व्यक्ति ने कभी सोची भी ना हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2, 4, 6, 8,
10 और 12 भाव में बुध देव प्राय शुभ फल ही प्रदान करते हैं। यहाँ पे कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति जीवन के अंदर बेहद आगे बढ़ने वाला होता है, बेहद उन्नति करने वाला होता है। मिथुन और कन्या राशि का इनको स्वामी माना गया है और कन्या राशि में बुध देव जो है उच्च के माने जाते हैं और मीन राशि के अंदर बुध देव को नीच का कहा गया है। मीन राशि के अंदर बैठ करके व्यक्ति अपने नीच प्रभाव प्रदान करता है। कन्या राशि के अंदर पूर्ण फल देने वाला होता है और यहाँ बैठ करके व्यक्ति को जीवन में बेहद ही अच्छे परिणाम देता है। जीवन के अंदर सारे सुख वैभव और विलासिताएं व्यक्ति को प्रदान करता है। जीवन के अंदर जितनी भी कामनाएं होती हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। बुध ग्रह एक राशि में लगभग 25 दिन विचरण करता है और 25 दिन के पश्चात ये अगली राशि के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इनके जो विशेष तौर से देखा जाए तो 17 वर्ष की इनकी महादशा होती है। 17 वर्षों के दौरान बुध हमारी महादशा में आते हैं। और विशेष तौर पे एक बात और देखने में आती है कि हमारे बुध जो है व्यापार का कारक है, धन का कारक है, पढ़ाई का कारक है और यदि देखा जाए तो ज्योतिष और वास्तु का कारक भी बुध ग्रह ही है। यदि बुध हानिकारक हो तो उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहले बताइएगा बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए साधारण उपाय। सबसे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्ति को गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से बुध देव प्रसन्न होते हैं। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं, माता दुर्गा की आराधना करें और साथ ही साथ बुध के मंत्रों का जाप करें। और गणेश जी की सेवा भी इसमें विशेष रूप से मानी जाती है। और किन्नर जो होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का दान देना बेहद शुभ माना जाता है। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गौ पूजा, किन्नर पूजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। सोनी जी से जानते हैं बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष्य उपाय। ज्योतिष के माध्यम से यदि हम देखें तो बुध ग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पन्ना रत्न। पन्ना रत्न धारण करें और साथ ही साथ एक विशेष तौर से देखा जाए गणेश रुद्राक्ष जो होता है वो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए और बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही साथ 4 मुखी रुद्राक्ष भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपके बुध अवश्य ही अच्छे हो जाएंगे। बुध ग्रह की स्थिति को आपकी कुंडली में अच्छा करने के लिए और इसके बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए आप सोनी जी द्वारा बताए गए रुद्राक्ष आदि को धारण करके बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। सोनी जी से आइए अब जानते हैं यंत्र और मंत्र के माध्यम से किस प्रकार बुध ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है। बताइएगा सोनी जी। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए और साथ ही साथ ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी अवश्य जाप करना चाहिए। बुध ग्रह के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए ये तो था आज का हमारा सेगमेंट। आप इन उपायों को आपके जीवन में शामिल करके बुध ग्रह की स्थिति को आपकी कुंडली और आपके जीवन में अच्छा कर सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान का आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र